guys, welcome to Unstoppable Bond. I am back after the amazing river rafting experience in Rishikesh. क्या हुआ? मिस कर दिया? No worries, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो. Wanna know what next? Let's find out. तो अब तक आपने देखा कि हम निकल पड़े थे एक अमेजिंग सी उत्तराखंड के ट्रिप पर. स्टार्टिंग हुई थी ऋषिकेश से और अब हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार और नैनीताल, जहाँ एक तरफ स्पिरिचुअलिटी और पीस और दूसरी तरफ माउंटेन्स, लेक्स और अमेजिंग व्यूज. सो सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होने वाला है. आफ्टर रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश, सेम डे हम निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए. ये रोपवे दिख रहा है, ये हमें ले जाएंगे माँ मनसा देवी के मंदिर के लिए. पर जाने के लिए ना रोपवे की टिकट काउंटर सिर्फ 3 बजे तक ही ओपन रहता है. बट नथिंग टू वरी, 3 बजे जाके आप शाम को वापस ज़रूर आ सकते हो. रोपवे अवेलेबल रहता है शाम के लिए. ये रहा हमारी माँ मनसा देवी के मंदिर. यहाँ पे माँ मनसा देवी के मंदिर के अलावा भी और भी बहुत सारे भगवानों के मंदिर है, तो हम एक एक करके सबके दर्शन के लिए निकल गए. यहाँ से हम जाने वाले थे हरिद्वार की गंगा आरती देखने, पर वो मंदिर ना यहाँ से वॉक इन में हाफ एन आवर की डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी कवर करके निकलना है. आप देख सकते हो भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी निकलना मुश्किल तो होगा पर ट्राई करना पड़ेगा. पर ये जगह ना कोई भूल भुलैया से कम नहीं. यहाँ पे मेन मंदिर ढूंढने में ही हमको बहुत टाइम लग गया, पर जैसे तैसे ये बोर्ड दिखा तो हम चल पड़े मुख्य मंदिर की तरफ. वैसे यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए जैसे ही हमको ये बोर्ड दिखा हमने कैमरा बंद कर दिया. बट दिस इज़ हाउ द मंदिर लुक्स लाइक. अब मेन मंदिर के दर्शन तो हो गए, तो बारी था बाहर निकलने की. अब इतने बड़े मंदिर में अगर अंदर आते टाइम हम कंफ्यूज होके रास्ता भटक सकते हैं, तो बाहर जाते टाइम कुछ अलग थोड़ी होगा, क्योंकि हम उल्टा तो वापस आ नहीं सकते, पूरा घूम के आना है. तो इसीलिए बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए हमको और ज़्यादा टाइम लग गया. तो इसी बहाने कुछ और भगवान के दर्शन हो गए और उनकी पूजा भी. और ऐसे ही भगवान ने हमको बाहर जाने का रास्ता भी दिखा दिया. वैसे अगर आपको घूमते घूमते यहाँ पे भूख भी लग जाए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ना रोपवे के पास ही बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, क्योंकि आप लाइन तो देख ही सकते हो. यहाँ वेट करते करते आप एक 3 कोर्स मील तो कंप्लीट कर ही लोगे. चलो फाइनली हमारा टर्न तो आ गया. लेट तो हम काफ़ी हो गए, पर आई होप जल्दी चलेंगे तो पहुँच ही जाएंगे. पर ये टाइम है इस व्यू को एंजॉय करने का. जस्ट लुक एट इट. ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है शहर, और साथ में द कलर ऑफ द स्काई, जस्ट टू डाई फॉर. इतना अमेजिंग व्यू रोज रोज तो नहीं मिलता. बैक ऑफ द माइंड ये तो चल रहा था कि शायद गंगा आरती मिस ना हो जाए, बट इस टाइम ना मुझे ये जवानी है दीवानी की एक लाइन याद आई कि लाइफ में कितना भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. तो जहाँ है वही का मजा लेते हैं. कट टू नेक्स्ट सीन. फाइनली हम पहुँच जाते हैं मंदिर में, जहाँ पे गंगा आरती होने वाली है. वैसे हरिद्वार सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये मिलियन लोगों की आस्था का सेंटर है. हरिद्वार का मतलब ही होता है गेटवे ऑफ गॉड. यहाँ इंटर करते ही एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है. मंदिरों की घंटियाँ, गंगा जी की आवाज़ और लोगों के चेहरे पे एक अलग सी सुकून नजर आता है. जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा घाट दियों की रोशनी से जगमगाने लगता है. कैमरा सिर्फ इस मोमेंट की ब्यूटी कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो फीलिंग यहाँ आती है ना, वो सिर्फ यहाँ आकर ही समझ आती है. अब इतनी वॉकिंग के बाद भूख लगना तो ऑब्वियस था, और हरिद्वार का स्ट्रीट फूड सीरियसली नेक्स्ट लेवल. गर्मा गर्म कचौड़ी, क्रिस्पी जलेबी, रिफ्रेशिंग लस्सी, और चाय लवर के लिए तो चाय भी मस्त मिलता है. और हाँ, यहाँ के कुल्फी मिस करने का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि वेकेशन पे ना कैलोरीज काउंट नहीं होते, काउंट होता है तो सिर्फ मेमोरीज. एनीवेज, बातों बातों में हम निकल गए नैनीताल के लिए भी. शाम को एक्चुअली हमने स्ट्रीट फूड के साथ साथ डिनर भी कर ही लिया था,
पहले ही बता दूं, वहाँ पे हर जगह प्योर वेज खाना मिलता है, पर खाना बहुत टेस्टी मिलता है। उसके बाद हम रूम पहुँचते एक छोटा सा पावर नैप के लिए, क्योंकि सोने का टाइम था नहीं, ट्रेन टाइम मिडनाइट को ही था। वैसे हरिद्वार को गुड बाय कहना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ पे और एडवेंचर काफ़ी बाकी था। तो स्टेशन से बाई रोड निकल जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन नैनीताल के लिए। जैसे ही प्लेन्स खत्म हुए, माउंटेन शुरू हो गए। कर्वी रोड, कूल ब्रीज, पाइन ट्रीज और हर टर्न पे एक नया व्यू। रोड ट्रिप सडनली और भी एक्साइटिंग हो गई। और हाँ, माउंटेन रोड्स पर पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी एंजॉय करना। रास्ता तो काफ़ी लंबा था, पर व्यूज़ ना उससे भी ज़्यादा, तो हम 1 मिनट के लिए बोर नहीं हुए। और हमारे ड्राइवर भैया किसी गाइड से कम नहीं थे, वो हर जगह की ना डिटेल्स बताते हुए जा रहे थे। Just look at this. मुझे लगता है ना, यहाँ पे अगर कार की जगह बाइक होती तो और मजा आता। ऐसे ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ नैनीताल काफी अच्छा है, और बिलीव मी, फोटोज ना इस जगह के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं करती। रियल व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं यार, आ जाओ, आके देख लो खुद। बाय द वे, अभी हम जा रहे थे फेमस नैनी लेक की तरफ, बट फॉर नाउ जस्ट एंजॉय द रोड व्यू।
यही है वो फेमस नैनी लेक, इसी लेक के नाम पर ही नैनीताल का नाम पड़ा। देख रहे हो कितने सारे बोट्स है पानी में। यहाँ पे बोटिंग तो हर टूरिस्ट के बकेट लिस्ट में होता है। अब यहाँ से निकल के हमारा डेस्टिनेशन होता है हमारा होटल रूम, जो कि है मेन सिटी में। पर उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ऐसे कैसे बता दूँ? कीप वॉचिंग। और ये व्यूज़ एंजॉय करते करते ना एक शुभ काम कर दो। हाँ, द लाइक बटन, प्रेस इट। आप चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्या पता आपकी रोड ट्रिप का प्लान बन जाए। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर लो, बहुत टाइम है। बेल आइकन को भी मत भूलना, उससे ना आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो अब वीडियो पे फोकस करते हैं। बीच में हम रुक के ना फोटोज भी ले रहे थे। फिर हम ये जगह पहुंचे जहाँ पे थोड़ा सा चलते ही बहुत अच्छा व्यू है, तो हम सब निकल पड़े व्यू को एंजॉय करने के लिए। और जहाँ पे अमेजिंग व्यूज, वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट तो बन ही जाता है। वैसे क्या आप इस प्राणी का नाम बता सकते हो मुझे? ये ना मुझे एक मंदिर में मिला। मैं नेवले जैसा है, पर नेवला तो नहीं लग रहा है मुझे। जो भी हो कमेंट में बताना जरूर। वैसे होटल जाते थे एक दो मंदिर के दर्शन और हो गए हमारे। और उस मंदिर से आसपास के व्यू था कुछ ऐसा। कुछ समझ में आया क्या था वो? अरे समझ नहीं आया, फिर से वापस जाओ। यस राइट, इट वॉज द हिमालय। द स्काई वॉज सो क्लियर दैट वी सीन इट क्लियरली। हमारे होटल जाने के रास्ते में एक वाटरफॉल भी आता है, वुडलैंड वाटरफॉल। बट ये वाटरफॉल ना बाहर से ही विजिबल था। बट हाँ, अगर आप चाहो तो बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे जा ही सकते हो, पर हमको बाहर से दिख गए तो हम अंदर गए नहीं और सीधे चल पड़े होटल की तरफ, क्योंकि नहाना था यार। आधी रात को निकले थे हम बिना सोए, और सच बताओ तो भूख भी लग रही थी। लंच का भी टाइम हो रहा था और ब्रेकफास्ट भी हमने बहुत ही सुबह कर ली थी। नाउ रेडी फॉर द सरप्राइज। इन 3, 2, 1 एंड गो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये तो एक सिंपल सी ढाबा लग रही है। बट दिस इज नॉट अ सिंपल ढाबा। किसी भी सिंपल ढाबे पे आपको बहुत सारे फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, पर यहाँ का स्पेशलिटी है पहाड़ी मटन और राइस। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ मटन और राइस मिलता है, वो भी सिर्फ 230 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव दैट? बट द टेस्ट इज अमेजिंग। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट, यू मस्ट कम एंड टेस्ट इट बाय योरसेल्फ। काफ़ी रिसर्च करके आई थी मैं यहाँ, एंड दिस प्लेस डिडंट डिसअपॉइंट मी। काफ़ी लोग यहाँ के बारे में जानते होंगे जो मेरी तरह फूडी है। Yes, you guessed it right. This is the नैना गाँव स्पेशल मटन। वहाँ से लंच करके हम पहुँचे हमारी होटल में। वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद एक पावर नैप तो बनती है। फिर शाम को हम निकले मॉल रोड के लिए। बट उससे पहले एक चीज तो रह ही गया। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। फिशिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब देखो, शाम का वक्त है, इतना अच्छा पानी है, इतना अच्छा मौसम है,
और आसपास बोट्स भी दिख रहे हैं, तो बोटिंग करना तो बनता है। तो हम चले बोटिंग करने के लिए। हम 6 लोग थे, तो एक बोट पे तो कभी फिट नहीं हो सकते, इसीलिए हम 2 अलग अलग बोट पे निकल गए बोटिंग के लिए। बोट में मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर मेरी प्यारी माँ को देखो, उनको लग रहा है किसी ने सजा दे दी हो। पर पापा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शाम ढल रही थी और बोटिंग भी खत्म हो चुका था, तो दिस इज द टाइम फॉर मॉल रोड। अब मॉल रोड तो बाई वॉक ही एक्सप्लोर करना बेटर होता है, और ये नैनीताल की सबसे हैपनिंग जगह भी है। यहाँ पे कैफ़ेज़ है, शॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड्स है, और वॉक के लिए तो परफेक्ट वाइब है ही। ऑनेस्टली यहाँ बस वॉक करते हुए भी टाइम का पता ही नहीं चलता। आप शायद मानोगे नहीं, पर हमने खुद 5 घंटा वॉक किया। बट सबसे पहले हम गए नैना देवी टेम्पल में। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माँ सती की एक आँख गिरी थी, इसी वजह से इस जगह को भी एक शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर में दर्शन करके हम जाते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। जी हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये है नैनीताल की सबसे पुराना और सबसे बेस्ट मोमो प्लेस। दुकान देख के समझ में नहीं आएगा, बट वेटिंग का क्यू देख के ज़रूर आएगा। यहाँ पे मिलता है बेस्ट मटन मोमो और बेस्ट मटन थुप्पा, पर मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द मोमोज, स्टीमिंग हॉट एंड क्वाइट बिग। टू गुड, मुँह में फिर से पानी आ गया। वैसे मैंने एक और अमेजिंग चीज़ नोटिस की कि यहाँ मॉल रोड पे ना चर्च, मंदिर, मस्जिद तीनों चीज़ें अवेलेबल है। सो जिसको जिसकी पूजा करनी है, सब वेलकम है यहाँ पे। नाउ इट्स शॉपिंग टाइम, तो हम चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बैग्स, ज्वेलरी, फिर कैंडल्स। हाँ, ये शॉप के बारे में तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पे ना आप इजीली हर किसी के लिए हर बजट में गिफ्ट ढूंढ सकते हो, और सारे कैंडल्स इतने क्यूट है कि आपको जलाने का ही मन नहीं करेगा, विच इज़ द मेन पर्पस कि कैंडल जलाया जाए। बट ये ना आपके रूम डेकोर के काम आएंगे। यहाँ पे वैसे बैग्स और विंटर वेयर्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन मिल रहा था, और जंक ज्वेलरीज का तो क्या ही बात करूँ, वो तो हमारे पास जितना होता है उतना ही कम लगता है। मैं ऑलमोस्ट हर शॉप में रुकी थी, बट इसमें गलती मेरी थोड़ी है। आई एम जस्ट अ गर्ल एंड आई लव शॉपिंग। बट फाइनली इतना चल के हम बहुत थक चुके थे, तो अब जा रहे हम वापस होटल रूम में, क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठ के निकलना है। ट्रैवलिंग की कुछ रियलिटी चेक दे देती हूँ। सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है, ठंड में नहाना भी मुश्किल होता है, और ग्रुप में तो पूछो ही मत। और इसी के साथ हमारा नैनीताल का सफ़र यही कंप्लीट होता है। बट दिस इज़ नॉट द एंड। जिम कॉर्बेट इज़ कमिंग सून। होप आपको हमारा अब तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप ट्रैवलिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।